विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोने में समेटकर और आपको सिर्फ 5 सीटों पर रोककर बीजेपी की जीत के नए नायक बनकर उभरे सीआर पाटिल अभी संतुष्ट नहीं है। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने हिम्मतनगर में पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के मौके पर कहा, विधानसभा चुनाव में बीजेपी 176 सीटें जीत सकती थी। 20 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी 5000 कम मतों के अंतर से हारे। अगर कार्यकर्ताओं ने और मेहनत की होती तो पार्टी की सीटों की कुल संख्या 182 में 176 होती। सीआर पाटिल ने मंच से कहा कि चुनाव में जो जीत मिली है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। पाटिल ने इस मौके पर अपने नए प्लान का भी खुलासा किया है जो विपक्ष की नींद उड़ा सकता है। पाटिल ने कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 26 की 26 सीटें जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी भी सीट पर विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानत नहीं बचनी चाहिए कि जिले में 1324 बूथ में 400 बूथ पर बीजेपी पीछे रही है। पाटिल ने कहा कि अगर देखें तो 33% बूथ पर हम कमजोर साबित हुए। पाटिल ने अपने अंदाज में नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा के चुनाव ये नहीं होना चाहिए। पाटिल ने कहा, पेट समिति के मॉडल से हम आगे निकल सकते हैं। पाटिल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें जीत के लिए नहीं बल्कि विपक्ष की जमानत जब्त करने के लिए तैयारी में जुटना है। इस दौरान पाटिल ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर गुजरात की जनता का विश्वास अटूट है। बता दें, दिसंबर में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 182 में 156 सीटों पर जीत मिली थी। ये राज्य में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत थी। कांग्रेस को 17, आपको 5 सीटें मिल पाई थी। 3 निर्दलीय जीतने में सफल रहे थे। हालांकि ये तीनों निर्दलीय बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। एक सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को भी जीत मिली थी। खास बात यह है कि पाटिल ने लोकसभा चुनाव में गुजरात में 2014 और 2019 के मुकाबले जीत को और बड़ा करने की योजना बनाई है। इसके तहत पाटिल ने जिन बूथों पर पार्टी पीछे रही है उन बूथों को चिन्हित करके कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। पाटिल चाहते हैं कि जब 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इसमें गुजरात की जीत खास होनी चाहिए। गुजरात में एकमत से उनके पक्ष में वोटिंग होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।